पाकिस्तान और भारत हमेशा एक दूसरे के शत्रु रहेंगे। गिरने के बाद भी उसने वहां पे जय हिंद का नारा लगाया। बालाकोट में पाकिस्तान ने भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा नाकाम बना दिया, प्रोपेगेंडा बेनकाब किया और पाक फिजाइया ने भारतीय जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इंडिया ये क्लेम करता है आपका F-16 किधर है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। खबर आई थी, फोन आया था मोदी साहब का कि 8 बजे से पहले अभिनंदन को छोड़ दो वरना बॉर्डर पे फौजें आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान के घर में घुस के मारा था। अभिनंदन ने F-16 को मार गिराया, एक सबसे पुराने जहाज MiG-21 से। बाद में उनका फाइटर जेट भी क्रैश हो गया और पाकिस्तानियों को चाय पिला के उनको छोड़ना पड़ा था। आज पाकिस्तानियों के घाव ताज़ा हो गए, तो आइए इनके घाव में हम नमक छिड़कते हैं। खबर आई थी, फोन आया था मोदी साहब का कि 8 बजे से पहले अभिनंदन को छोड़ दो वरना बॉर्डर पे फौजें आने वाली है। इस चीज को लेके सरफराज अयाज ने भी ट्रोल किया कि माथे पर पसीने थे, जनाब की टांगे कांप रही थी और कह रहे अभिनंदन को रिलीज करने वाले हैं। इमरान खान कहते हैं कि भाई किसी प्रेशर में नहीं, आर्मी ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हम एक पीस के तौर पर जो है उनको रिलीज करें। अब ये कंट्रोवर्सी क्या थी? देखिए, बिल्कुल जो आपके पास है, आपके पास होते हैं ना जंगी कैदी होते हैं, या आप लोग ओपन अटैक के दौरान जिसको पकड़ते हैं। अब मिलिट्री ने तो डिफेंड किया। मिलिट्री का काम था डिफेंड करना। मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री ने नो डाउट के आउटस्टैंडिंग डिफेंड किया। लेकिन अब आ गई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, अब बात आ गई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने भी वीकनेस दिखाई थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी उस वक्त इंडिया से वॉर नहीं करना चाहते वीकनेस, उसमें ओपन वॉर जो है अफोर्ड नहीं मतलब कर हम सकते। वीक पड़ गए, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और उसमें एक प्रेशर जो है वो यूएस की तरफ से भी आया और नरेंद्र मोदी ने बड़ा ब्लंटली यूएस से डिमांड की और फिर यूएस ने भी इसी तरह से डबल पावर के साथ पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट से जो है वो डिमांड की, क्योंकि जाहिर बात है उस वक्त पाकिस्तान के, जाहिर बात है मिलिट्री तो गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। फिर पाकिस्तान ने जो है वो डिसाइड किया कि हम अभिनंदन को छोड़ेंगे। हम इतना डरे हुए थे, इतने खौफजदा थे, और अब कहा यह जाता है पाकिस्तान में कि जी हमने बहुत जल्दी दिखाई, हमें इतनी स्पीड के साथ जो है वो पायलट वापस नहीं करना चाहिए था। लेकिन सच्ची बात यह है कि हम शायद वाकई में घबरा गए थे, हम शायद वाकई में डर गए थे कि जी पायलट पकड़ तो लिया है, लेकिन अब करें तो क्या करें। तो इसी तरीके से जो है वो किसी तरीके से हम उन्हें छोड़ दें या कुछ कर दें। और फिर वही हुआ कि रात के वक्त, मेरा ख्याल है वो वीडियो भी आप लोगों ने में से कई लोगों ने देखी होगी, जो न्यूज चैनल्स चला रहे थे कि अभिनंदन जी को जो है वो वाघा बॉर्डर से हमने भारत के हवाले कर दिया था। जैश ए मोहम्मद जो है ना, अब जैश ए मोहम्मद ही कंसीडर की जा रही थी पुलवामा अटैक में, उसकी कंट्रीब्यूशन 80% ली जा रही थी। अब वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, जो इंटेलिजेंस दे रहे थे, वो आप ये कह लें कि रिकाउंटेड इन्फॉर्मेशन थी। कि हम लोग ही फीड कर रहे थे, पाकिस्तान ही फीड कर रहा था जिसको वो गैदर कर रहा था। और आप ये कह लें कि उस वहमो गुमान में भी नहीं था कुलभूषण यादव के, वो खुद एक ट्रैप में है। अब वही इन्फॉर्मेशन जा रही थी। अब कुलभूषण यादव ने बताया कि AJK के पास ये वाला एरिया जो है ये वीक पॉइंट है, यहाँ पे आप ये कह लें कि आप ये कि जैश ए मोहम्मद के और जो अड्डे हैं और यहाँ पे जो उड़ा दो और यहाँ पे इंडिया तक पहुँच गई। अब ये इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे आपने अटैक करना है। अब इंडिया के पास ये जब इन्फॉर्मेशन पहुँच गई और इंडिया के पास बहुत बड़ा, और इसे फिर उन्होंने रीवेरीफाई किया और रीवेरिफिकेशन उन्होंने रीजनल बंदों से करो। अनफॉर्चुनेटली उन रीजनल बंदों तक भी इन्फॉर्मेशन यही पहुँचाई गई थी, गलत जैश ए मोहम्मद है। और यहाँ पे एक आप ये कह लें कि एक सॉफ्ट टारगेट है और एक हार्ड कैजुअलिटीज जो है वो मिलेंगी इंडिया को। और इंडिया के पास एक बहुत बड़ी फेस सेविंग होगी। ठीक है, अब इंडिया ने डिसाइड कर लिया, इंडिया आ गया। अब इंडिया ने डिसाइड कर दिया। अब इंडिया ने डिसाइड क्या किया कि इंडिया ने कहा कि हमने एयर स्ट्राइक करनी है। इंडिया ने एक पहले स्मॉल एयर स्ट्राइक की
एक अपना एक या दो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, एक या दो एयरक्राफ्ट भेजे उन्होंने अपनी स्ट्राइक करने के बाद वो वापस चले गए। जब इंडिया ने देखा कि कोई अनकैलकुलेटेड एक दो मिलिट्री में ना दो अटैक की ना दो फॉर्म्स होती हैं, कैलकुलेटेड और एक अनकैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड अगर आपको रिटेलिएशन कहीं से मिलती भी है ना तो उसको दूसरी कंट्री जो कंसीडर नहीं करती। इन्होंने बल्कि पाकिस्तान उस वक्त कैलकुलेटेड जो है ना रिटेलिएशन वो भी ना की। आप ये कह लें कि रीस्ट्राइक इंडिया आया, पाकिस्तान सोया बम गिरा के चला गया। अब उन्होंने कहा कि हम दोबारा स्ट्राइक करते, उस बाद उन्होंने 7 एयरक्राफ्ट जो है इंडिया बड़ा हजूम लेके 7 लेके कि अब वो जो पॉइंट उन्होंने बताया कि उसमें कुछ भी नहीं था। उसमें जिस तरह इंटेलिजेंस में होता है ना घास फूस डाल के और कुछ मट्टी के और कुछ उन्होंने वो घरौंदे से बना के ना उन्होंने कहा कि इसके अंदर डेमो बना दिया, इस तरह जिस तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर में ना हिटलर के खिलाफ जो है वो जर्मनी ने बनाया था। अच्छा, फिर अब वो बना दिया। उसके बाद अब जो है वो इंडियन अटैक शुरू, इंडियन फोर्स बालाकोट, इंडियन एयरफोर्स। अब जब इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया, सेम अटैक के टाइम पे पाकिस्तान ने इंडिया में अटैक किया। पाकिस्तान ने अपने सच सेम जब वो एंटर हुए तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारे अटैक के बाद पाकिस्तान जो है वो अटैक करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने एट द सेम टाइम, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम रिटेलिएशन का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। और उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने फौरन रिटेलिएशन में इन्होंने इंडियन एयरबेस के बिल्कुल करीब 500 मीटर के करीब जाके, क्योंकि ये ओपन वार का खतरा दोनों को था, पाकिस्तान ने भी कैलकुलेशन की हुई थी, दोनों न्यूक्लियर पावर थे, दोनों बॉर्डर पे ओपन वार और बहुत बड़ा एरिया, छोटा एरिया नहीं है। अब ये कह लें कि 2200 से 2500 किलोमीटर का। इलेक्शन में खड़े थे, उन्होंने भी कुछ बड़ा ही करना था। इलेक्शन में भी खड़े थे। पाकिस्तान ने इस बात को भी कंसीडर करना था, अगर इस तरह की कोई ओपन वार की झड़प भी शुरू हो जाती है तो मोदी की जीत जो है वो तो कंफर्म हो जानी थी। मोदी की जीत कंफर्म हो जानी। अब पाकिस्तान ने अब वो अटैक करने के बाद फिर इन्होंने दोबारा जब उनका एक एयरक्राफ्ट वहां से वापस किया ना, अब इन्होंने अपने रडार जो है एक्टिव कर दिए। जो ही आपके एयरक्राफ्ट इंडिया के जो है वो पाकिस्तान में एंटर हुए, इन्होंने अपने जो है काउंटर कर दिया, एक्टिव कर दिया। इन्होंने एक अभिनंदन का त्यारा पाकिस्तान की सरजमीन पे गिरा दिया, दूसरे को इन्होंने डैमेज किया जो कि फॉर्चुनेटली इंडिया की सरजमीन पे ही जाके गिरा। पुलवामा को आपके फवाद चौधरी ने ओन किया है अपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि हमने घुस कर मारा। तो पुलवामा का बदला लेने के लिए मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट में, जो पाकिस्तान के ऊपर बकायदा फाइटर एयरक्राफ्टों ने जाकर के बम गिराया था बालाकोट के किसी इलाके में, जहां पे उनको ये सूचना प्राप्त थी कि वहां पे टेरर कैंप चल रहे हैं लश्कर ए तैयबा के और दूसरे जो जिहादी जो संस्थाएं होती हैं वो अपना काम कर रही थी। तो इसलिए वो किया गया था। उसमें अगले दिन पाकिस्तान ने उसका बदला लेने के लिए अपने F-16 को लॉन्च किया। अब वो उसके रिस्पांस में इंडिया ने अपनी जो फाइटर एयरक्राफ्ट थी उसको लॉन्च किया। किस्मत ये खराब थी कि अभिनंदन साहब का जो फाइटर था वो क्रैश हो गया और वो क्रैश होकर के POJK में जाके गिर गया। आपके द्वारा जो अनाधिकृत रूप से कब्जाया हुआ जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे गिर गया। वहां पे उनको लोकल्स ने पकड़ा, चूंकि वो कंफ्यूज हो गए कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में, उनको समझ में नहीं आया, उनको पकड़ लिया गया। फिर आपके यहाँ पे एक टीवी पे चैनल चली कि हमने 2 पायलट्स को पकड़ा है और 2 पायलट एक मार दिया गया और एक ऐसे करके आई। अंत में वो जो दूसरा वाला पायलट है वो गायब हो गया, उसके बारे में कोई न्यूज नहीं आई। उसके बाद ये हुआ कि जी हमने पायलट को पकड़ लिया। पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पकड़ के उसको अपने पास रखना इंपॉर्टेंट है।